प्रयागराज में मौनी अमावस्या का स्नान, और इस स्नान पर वो तस्वीर सामने आई जो तमाम सवाल खड़े कर रही है। एक तस्वीर और है और हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिविर के बाहर ये प्रशासन का नोटिस, और आप इस नोटिस को देखिए। इस पर जो सवाल किया गया है वो प्रशासन के द्वारा किया गया है कि शंकराचार्य आखिर कैसे, और उसका जवाब 24 घंटे के अंदर देने की बात कही गई है। और स्वामी जी का यह कहना है कि हमने जवाब ईमेल के जरिए दे दिया है, लेकिन यह पूरा वाकया जिन बटुकों के साथ हुआ, जो बटुक उस दौरान मौजूद थे, उनसे हम जानेंगे, आंखों देखा हाल जानेंगे, उनकी आप बीती जानेंगे। हमारे साथ मुकुंदानंद जी हैं। क्या हुआ था? हम लोग यहाँ से स्नान करने के लिए समय से निकले थे, एकदम उत्साह से निकले थे, प्रेम से निकले थे, प्रातः जो स्नान की विधि है उसका परिपालन करते हुए। और निकल करके जैसे ही हम लोग संगम नोच पर पहुँचे तो वहाँ पर सबसे पहले एक अधिकारी आया, विनीत सिंह नाम का अधिकारी, जो सीओ रैंक का अधिकारी है। उसने आकर के बदतमीजी शुरू की कि नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो हमने उनसे ये कहा, हम लोग जो वहाँ खड़े थे, भाई आप कौन होते हैं नीचे उतारने वाले? फिर उसके बाद अचानक 20-25 अधिकारी आ गए और सबने कहना शुरू किया कि माँ की गाली दे रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने पहले भीड़ को अव्यवस्था उत्पन्न करना शुरू किया। उसके बाद हमारे लोगों को उसके बाद हमारे लोगों का खींचना शुरू किया, कपड़ा खींच करके लपेट के मारते मारते अंदर तक ले गए, घसीटते घसीटते अंदर तक ले गए। और फिर शंकराचार्य जी महाराज के आसपास जितने भी परिकर थे सबको हटा दिए। महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा कि भाई हम लाइन से चले जाते हैं। महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा कि हम एकदम व्यवस्थित, जो अनुशासन है आपका, उन्होंने कहा नहीं आप इतने लोग नहीं जा सकते। जबकि महाराज जी ने कहा कि हमारे साथ सीमित लोग हैं और हमारे उनकी गले में पीला पट्टा बंधा है ताकि पता चल सके कि हमारे लोग हैं, सीमित लोग हैं, लाइन से अनुशासन तरीके से हम चले जाते हैं। लेकिन ये सब भी नहीं माना, महाराष्ट्र को अकेला कर दिया, लोगों को सबको मारा, किसी की चोटी खींच ली। और ये जो चोटी खींचने वाला वीडियो पब्लिक हुआ है, जितनी ज्यादती की गई है उसका ये 5% है। 95% वीडियो ही नहीं हो पाया, क्योंकि कैमरे, ये तो कैमरे वाले जो हैं वो बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। 95% जो अंदर लिटा करके लड़के को डंडे से मारा, जूते से मारा, हम उनके सामने खड़े थे, पैर पर पैर चढ़ा करके। दंडी सन्यासी, हमारे साथ सन्यासी लोग थे, नीचे बैठाया, उनके सामने सर पे कुर्सी लगा करके बैठा। उसके बाद उनको सिखाना शुरू किया, ये नहीं तुम, आप ये क्या करते हो, सन्यास में क्यों जा रहे हो। हमारी परंपरा के प्रति हमारे मन में अनास्था उत्पन्न करने की कोशिश गई, हमारे वेश के प्रति गाली दी गई, और शंकराचार्य जी को नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, ऐसे अपमानजनक शब्द कह करके और फिर घसीट करके वहाँ से सिविल ड्रेस में लोगों को लगाया गया। सिविल ड्रेस में घसीटते हुए, जूता पहन करके। हम लोग जब अपने आचार्य की पादुका छूते हैं, उनका जब आसन छूते हैं, तो स्नान किया है कि नहीं यहाँ तक भी विचार करते हैं। और उसके बाद नंगे पैर होकर के परंपरागत तरीके से अपने आचार्य की अपनी पालकी लेकर के चलते हैं, रथ लेकर के चलते हैं। तो शंकराचार्य जी पालकी पर विराजमान थे, जितनी भी मर्यादाएं हो सकती सबको उतार करके उनके छत्र को गिरा दिया गया, उनको एकांत कर दिया गया, 3 बार उनको अकेले भीड़ में छोड़ दिया गया, जितना भी अपमान किया जा सकता था। इतना सब करने के बाद फिर हमारे मन में ये विचार आया कि आखिर ये क्यों किया गया। तो हम लोग इसी कंक्लूजन पर पहुंचे, चूंकि शंकराचार्य जी सत्य बोलते हैं तो सरकारों की आंखों में वो खटकते हैं। तो लोगों ने ये सोचा कि अच्छा मौका है, इनको मार डाला जाए। और नीचे उतर बार बार इसलिए कह रहे थे कि नीचे जैसे ही उतरेंगे तो भीड़ का नाम दे करके उसी में धक्का मुक्की करके इनको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हमारे सब लोगों को हटा दिया था। आशंका ये भी 100% आशंका नहीं, ये निश्चय था। नीचे क्यों उतारने के लिए कह रहे थे आप? ये नीचे उतारने का क्या कारण था? ये नोटिस कब यहाँ चस्पा किया गया? क्या आपको पहले इसकी सूचना दी गई? क्या हुआ उस दौरान? ये नोटिस चिपकाने का तरीका चोरों वाला था। ऐसा है ना कि जब हम मुंह छिपाने लायक नहीं होते हैं ना, तो अंधेरे में, रात के अंधेरे में आके काम करते हैं। हिम्मत थी तो दिन में आके नोटिस देते। फिलहाल ये तो एक अलग विषय है। रात आप लोग उस दौरान मौजूद नहीं थे? नहीं, हमारे सहयोगी लोग थे यहाँ पर, जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो वहाँ पर नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई कोई जिम्मेदार है नहीं, हम कैसे स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर आकर इसको चस्पा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, उनके मन में कालिमा है, कालापन है, चोर उनके मन में है, इसलिए वो रात में आके करें। हम लोगों ने नोटिस का जवाब, उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर आप नोटिस का जवाब दीजिए। हमने 20 घंटे के बाद ही नोटिस का जवाब दे दिया और उनसे कहा कि 24 घंटे के अंदर ये नोटिस हटाइए, नहीं तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे केस को देखते हैं, डॉक्टर PS मिश्रा जी ने, और जो अधिवक्ता है ऑन रिकॉर्ड अंजनी मिश्रा, उन्होंने रात में ही, हम लोगों ने समय से उनको, हमारे व्यक्ति गए, उन्होंने रिसीव कराने के लिए दिया उनको, उन्होंने रिसीव नहीं किया वहाँ पर, तो हमारे लोगों ने भी वहाँ जाकर के नोटिस चस्पा कर दिया रात में ही 10 बजे। हमारे लोगों ने जाकर के उनके नोटिस का जवाब दे दिया, वहाँ दे दिया है। तो इस नोटिस में लिखा क्या है मुकुंदानंद जी? ये जो इसमें लिखा है कि आपको सादर अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या इन्होंने डाली है, और इसके बाद इसमें लिखा है कि आवेदक द्वारा यह प्रार्थना दी गई थी
और इसके बाद इसमें यह जो अलग अलग अंश डाले गए हैं कि आदेशित किया गया है, ये तमाम इसके मायने क्या हैं। और जो सबसे नीचे डाला गया है कि जो ये इसमें लिखा गया है कि स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित प्रदर्शित किया गया है। आपके इस कृत्य प्रदर्शन से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना दर्शित हो रही है, ये क्या है? अच्छा, ये बताइए, क्या उच्चतम न्यायालय इतना पंगु हो गया है कि उच्चतम न्यायालय के लिए लड़ने के लिए माघ मेला प्रशासन को उच्चतम न्यायालय ने नियुक्त किया है क्या कि हमारा अपमान हो रहा है, तुम जाके हमारे अपमान का बदला लो? एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत है, अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मर गया, ये आधी बात बताई गई। वो नर अश्वत्थामा था या कोई और था, ये नहीं बताई गई। आधी बात प्रशासन के द्वारा बताई गई है, आधी बात इसमें लिखा गया। आधी बात क्या है कि हमारा, जैसे महाराज जी ने कल बहुत अच्छे से समझा दिया, जैसे हम भोजन कर लें, उसके बाद आप आदेश जारी कर दें कि भोजन नहीं कर सकते। विवाह कर लें, उसके बाद आदेश जारी कर दें विवाह नहीं कर सकते। हम संगम में स्नान कर लें, उसके बाद आदेश जारी कर दें हम संगम स्नान नहीं। हमारा अभिषेक पूज्य शंकराचार्य जी का जिस तारीख में हुआ, उसके 1 महीने 2 दिन बाद ये आदेश लाया गया कि आप अपना पट्टाभिषेक नहीं करा सकते। ये बताइए कि आदेश हमारे पर कैसे लागू होगा, क्योंकि हमारा पट्टाभिषेक हो चुका और उसकी जानकारी हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। तो ये आदेश का कोई मतलब नहीं है। और ये फिर भी हम लोगों ने इस आदेश को संभाल के इसलिए रखा क्योंकि कहा गया था कि उस दिन, जिस दिन की ये तारीख बता रहे हैं, उस दिन महाराज जी का नाम लिया गया कि वो पट्टाभिषेक नहीं करा सकते, बाकी कोई नहीं करा सकते। तो वो आदेश हमारे पक्ष में इस दृष्टिकोण से था कि शंकराचार्य जी, हमारे महाराज जी का तो अभिषेक हो चुका, बाकी तीनों आचार्यों ने भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सबमिट भी कर दिया। लेकिन इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में बाकी जो दुनिया भर के लोग, खुरापाती अलग अलग संस्थाओं द्वारा और शंकराचार्य बनाने की जो फैक्ट्री बाढ़ आने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से वो कम से कम बच गया। तो हम लोगों ने इसको कैंसिल कराने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया। ये आधी बात है शंकराचार्य की नियुक्ति। और दूसरी बात है, ये कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है वो तो चल ही रहा है। शंकराचार्य की नियुक्ति का अधिकार माघ मेला प्रशासन को किसने नहीं दिया? माघ मेला हमारा मालिक थोड़ी है, माघ मेला प्रशासन। उसका काम है व्यवस्था संभालना, मर्यादा परंपरा संभालना उनका काम नहीं है। उसके लिए संत हैं, आचार्य हैं, वो करेंगे। तुम्हारा काम व्यवस्था करना, व्यवस्था करो। वो तो तुमसे होता नहीं, लोग मर जाते हैं, लोगों को कपड़ा। कल की बात बताएं आपको, कल सुबह यहाँ पर जिस रोड पर हम लोग निकले थे, उस रोड पर पूरे रास्ते में कचरा बिखरे थे। ऐसा कचरा जैसे लग रहा था कि नरक के रास्ते में जा रहे हैं। तुम अपने जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था तो कर नहीं पा रहे, तुम शंकराचार्य जी को उंगली दिखाने चले हो। माघ मेला प्रशासन के लोग, यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? जो तुम्हारा काम है उसको तुम अच्छे से करो, जो तुम्हारा काम नहीं है उसको करने की आवश्यकता नहीं है तुमको। अपने काम को सही से करो। अपना काम कर नहीं पाते हो और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की कोशिश कर रहे हो शंकराचार्य जी के प्रति, जो कि सर्वथा गलत है और उचित नहीं। सही बात यदि बताते, सही जजमेंट बताते, ये पूरी बात बताते ये, तब तो फिर भी विचार किया जाता। लेकिन पूरी बात बताई नहीं आपने। पूरी बात हमारे अधिवक्ता ने जवाब में विस्तार से बता दिया कि हम कैसे शंकराचार्य बने हैं और क्या क्या हमारी प्रक्रिया है, वो सब विस्तार से बता दिया है। आप चाहे तो हमारे जो वकील से उनके इंटरव्यू। मुकुंदानंद जी, आखिर इस पूरे विवाद का अंत कब और क्या शर्तें क्या? नहीं, विवाद हमने तो किया नहीं, अंत हम कर नहीं सकते हैं। विवाद प्रशासन ने किया, विवाद प्रशासन जिनका प्रतिनिधि है उन सरकार के लोगों ने किया, सरकार ने किया, तो सरकार इसका अंत कर दे। चाहते कितना है, क्या चाहते हैं? हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, आपने हमको गंगा स्नान नहीं करने दिया, वहां से मारते हुए, बेइज्जत करते हुए हमको वापस ला करके आपने रख दिया। क्या चाहेंगे हम शिविर में क्यों नहीं जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि गंगा स्नान करने दिया जाए। अब ये रह गया इस देश में, 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, किसी का खून नहीं खोल रहा है। शंकराचार्य जो इस देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा गुरु है, उसकी पालकी को घसीटते हुए, जूता पहन करके, उनके छत्र को मोड़ करके रख दिया गया। भाजपा की सत्ता है जो हिंदुओं का रट लगाती है कि हम हिंदू, मंदिर, गाय, पता नहीं क्या क्या करती है। तुम्हारे सबके खून, जो इस तरह के पार्टियों के लोग हो, सब खराब हो गए हैं क्या? तुम्हारे गुरु का अपमान किया जा रहा है, चोटी पकड़ के 14 साल के लड़कों को जो वेद पढ़ने वाले हैं, दंडी सन्यासियों को मारा जा रहा है इस देश में। और उसके बाद अंदर जो पूछताछ की गई, जैसे हम आतंकवादी हो, हमारे सामने जूता पहन करके चिल्लाते हुए, कौन है, क्या है तेरा नाम बता, और इस तरह से मारना पीटना। आपने जितनी भी मर्यादा है सबको पार कर दिया, मर्यादा को तार तार कर दिया। देखिए, सन्यासी हम बाद में हैं, हम शिष्य हैं। शिष्य होने के कारण उस समय हमारी परिस्थिति ये थी कि यदि हमारे हाथ में तलवार होता तो हम उसका गला काट दिए होते। इतना अधिक अपमान किया उसने हमारे आचार्य का। लेकिन हम सन्यासी हैं, हम निरीह हैं। हम इस बात के लिए भी कभी कभी दुर्भाग्य मनाते हैं कि हम ऐसे नपुंसक हिंदुओं के देश में हैं जहाँ पर उनके गुरुओं को अपमानित किया जाता है, जहाँ पर उनके गुरु को बदनाम किया जाता है, जहाँ पर उनके गुरु के छत्र को आप देखिए कि देश में किसी देश का सत्ता स्थापित जब होता है तो उसका झंडा ऊपर रहता है। शंकराचार्य जी का छत्र झंडा है। शंकराचार्य जी के छत्र को गिरा दिया गया, लेकिन हमारा खून नहीं खोल रहा है। लेकिन सन्यासी होने के कारण जब वो धर्म आ जाता है तो शिष्य के धर्म के अनुसार हम अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। और तब जब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, आप इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। आपने और
बिना मतलब का आपने माहौल क्रिएट किया, उनको अपमानित किया, लोगों को मारा, छोटे छोटे बच्चों को मारा, बुजुर्गों को मारा। ये बर्दाश्त, ये क्या कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का अधिकार देता है कि आप निरपराध बच्चे को मारेंगे? मान लीजिए हम कहते हैं कि एक बार किसी बच्चे ने गलती कर दी, वो तो इतने छोटे बच्चे थे कि आप यदि उनको गोद में उठा लेते हैं ना, तभी वो समझ जाते। बच्चे क्या आपके घर में जो गृहस्थ लोग हैं, क्या उनके घर में बच्चे नहीं है? क्या बच्चे उनसे गुस्सा हो गए कभी उनके सर पे ऐसे ऐसे नहीं मार देते? तो क्या इतने मास से आप उसको डंडा मारना शुरू कर देंगे कि उसकी चमड़ी उधड़ने लग जाए? आपने हमारी भावनाओं का कदर नहीं किया। लेकिन ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहने वाला है, संवेदनशील लोगों का। हिंदू का तात्पर्य संवेदनशील, और हमारी संवेदना गंगा में, यमुना में, परंपरा में है। उसके लिए हम अपने जान देने की, देखिए छत्रपति शिवाजी क्यों हुए? उनके सामने गाय को पकड़ करके कसाई लेके जा रहा था, वो 16 साल के लड़के थे, मार्केट के बीच में लोगों ने उनसे कहा कि भाई, कसाईयों ने कहा कि गाय को क्यों मार रहे हो? कसाईयों ने सबको धक्का दे दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज 16 साल के थे, उन्होंने तलवार निकाला और कसाई का गला काट डाला। धर्म के लिए मरने में कोई कमी नहीं है। और शिष्य होने के कारण जिस तरह का अपमान किया गया वो सर्वथा त्याज्य है। हम अपने अपमान को भूल सकते हैं, हम कोई अपमान का बदला नहीं है हमारे मन में, लेकिन हमारे गुरु का अपमान किया। वो केवल हमारे गुरु नहीं है, वो इस देश के गुरु हैं। 100 करोड़ से अधिक जो हिंदू हैं उसके गुरु हैं, तो उनका अपमान बर्दाश्त नहीं। और इतना होने के बाद आज तीसरा दिन है, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आकर के एक शब्द नहीं कहना चाहिए? गलती अधिकारी से हो जाता है, हमारे घर में भी छोटे बच्चों से हो जाता है, लेकिन हम उसका संरक्षण करके समझाते हुए उसके लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट कर देते हैं कि साहब ये गलत हो गया। 24 घंटे बाद महाराज जी से आपका विद्रोह है, लेकिन वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद की प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखो, बच्चों का तो ध्यान रखो। चोटी पकड़ के खींच रहे, ना वो काम सही किया गया, ना उसके बाद जो सरकार का रवैया है वो भी उसी तरह का एकदम बेकार है। कम से कम सनातनी मान्यताओं के अनुरूप तो रवैया है ही नहीं। इसीलिए माघ मेला को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं कि शंकराचार्य कौन है। और सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट दिख रही है कि इतना बीतने के बाद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन्होंने आकर के किसी बच्चे के कंधे पर योगी जी ने हाथ नहीं फेरा कि गलत हो गया बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ही तो कहना था, कोई संवेदना भी नहीं है। तो ये नोटिस रात के अंधेरे में लगाया गया और इस नोटिस का जवाब शंकराचार्य के द्वारा ईमेल के जरिए दे दिया गया है। और जो उनके शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनका ये कहना है कि जब प्रशासन के लोगों ने इसको हाथ से रिसीव नहीं किया है तो उनके शिविर के पास भी जाकर ये नोटिस चस्पा इनके द्वारा भी कर दिया गया है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज।